जब खुद के सपने साकार ना हो तो किसी और के सपने को साकार होते हुए देखना कितना अच्छा लगता है, ये इस वक्त हमसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा। अभी आपको हम बता दें कि मेरे बगल में बैठे हुए लड़के का नाम गौरव सेन गुप्ता है, जिन्होंने साथ पढ़ते हुए, जिन्होंने सीपीएस स्कूल में पढ़ते हुए और भी किन तरीके की दिक्कतों का सामना करते हुए आज ये सारण टॉपर हैं। और बहुत खुशी है कि एक दोस्त जो कि सारण टॉप किया है इसके पास हम आए। और दुख इस बात का भी है कि हम लेट से इनके पास पहुंचे। वजह ये रहा कि हम पटना में थे, पटना के बाद वाराणसी में कुछ अर्जेंट काम था। उन तमाम कामों को करने के बाद कल हम जब छपरा पहुंचे तो आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम हुआ कि गौरव सेन गुप्ता से मिला जाए, उनको बधाई दिया जाए और ये जाना जाए कि किन दिक्कतों का सामना करते हुए गौरव ने पढ़ाई की, किस तरीके से वो पढ़े लिखे। तो हम नहीं सोचे कि हम जाएं स्कूल में और स्कूल में जाकर के इनका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारे लोग ले रहे हैं, अनअकैडमी वाले ले रहे हैं, कई न्यूज पोर्टल वालों ने लिया, कई मीडिया संस्थानों ने लिया। लेकिन हम सोचे इनके घर चलते हैं, घर पे देखते हैं कि किस तरीके से गौरव ने पढ़ाई की थी। बाकी हम कहेंगे एक बार घर को दिखा दीजिए। गौरव यहीं रहते हैं और यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करते हैं। आपको बता दें कि 10th में भी इन्होंने अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए थे। उसके बाद 12th में इन्होंने पूरा फोकस कर दिया कि इनको अच्छे से पढ़ाई करना है। और इनके मन में ये था या नहीं कि टॉप करेंगे, लेकिन ये पूरे सारण में आज टॉप किए हैं। और पूरे सारण का जहां भी नाम लिया जा रहा होगा कि सारण से टॉप कौन किया, तो वहां भी गौरव का नाम लिया जा रहा होगा। बाकी गौरव का बहुत स्वागत है रैना न्यूज में। तो बहुत स्वागत है गौरव आपका। जी जी धन्यवाद। कह रहे थे किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से आप पढ़ाई लिखाई किए और क्या कुछ किए, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए और उन स्टूडेंट्स को बताइए जो कि अभी कॉमर्स लिए हुए हैं। ऐसा भी एक बैरियर है कि जो कॉमर्स लेता है वो कमजोर स्टूडेंट होता है। इन सब बैरियर को आपने तोड़ा है और 98% अंक आपने हासिल किया। 98.6 है, 97.6 इनका है प्रतिशत, यानी सारण टॉपर हैं ये। तो बताइए किस तरीके की दिक्कत हुई, किस तरीके से लोग जो कहते हैं कि अकाउंट्स ये कॉमर्स वाले कमजोर होते हैं, ये सब बैरियर को आपने किस तरीके से तोड़ा, किस तरीके से आप 11th में गए 10th पास आउट करने के बाद, तो क्या कुछ सोच के आपने कॉमर्स लिया, ये सब जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी मेरा पहले से ही एम था कि मैं सीए करूँगा, तो उसके लिए मैं सोचा था कि 10th के बाद मैं कॉमर्स ही लूँगा। और जो लोग कहते हैं कि कॉमर्स ईजी होता है और कॉमर्स जो बच्चे लेते हैं वो अच्छा पढ़ने में नहीं होते हैं, वो गलत होता है। क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि कॉमर्स में होता क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है। तो वो लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो कंपेयर आप कर ही नहीं सकते अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है। तो मेन बात यही है कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको सबसे पहले बेसिस जानना पड़ेगा कि क्या बेसिस है, उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अगर बच्चा है जो तेज़ है, जो पढ़ने में अच्छा है, वो कॉमर्स ले, साइंस ले, जिसको जो मन है वो उसे वो लेना चाहिए, मेन बात है। तो अगर मुझे फ्यूचर उसमें बनाना है तो मैं कॉमर्स लूँगा। अगर मुझे फ्यूचर आर्ट्स लेके बनाना है, ह्यूमैनिटीज़ लेके बनाना है तो मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगा, साइंस लेके बनाना है तो साइंस लूँगा। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेन बात। और चाहेंगे किस तरीके से आप पढ़ाई लिखाई करते थे, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होना चाहिए, रियलिटी बताना है, ऑथेंटिक बताना है। किस तरीके से आप पढ़ाई लिखाई किए, किस तरीके से आप इतना अच्छा उत्तीर्ण किए, 97.7% अंक हासिल किए, तो किस तरीके से हुआ ये सब? जी मैं स्कूल जाता था लेकिन ज़्यादा नहीं जाता था और मैंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ था। तो अनअकैडमी से भी मैंने पढ़ाई की और अनअकैडमी पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं वो। और स्कूल ने भी सपोर्ट किया। स्कूल ने जो टेस्ट लिए वो टेस्ट मैंने दिए और टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आए। और स्कूल ने बहुत टेस्ट ऐसे लेते गए तो स्कूल ने भी हेल्प किया। उसके बाद उन्होंने डाउट्स भी सॉल्व किए उन लोगों ने, और अनअकैडमी से भी सपोर्ट मिलता रहा, तो दोनों साथ में चलता रहा। मतलब अनअकैडमी और स्कूल के दोनों का जो साथ मिलकर आपको जो साथ मिलकर जो सपोर्ट मिला, उसके वजह से आज आप सफल हुए हैं। बाकी वो स्टूडेंट्स जो कि 12th में भी कॉमर्स लिए हुए हैं, उनको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, ये जरा बताइए। घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ना चाहिए। लाइक एक टॉपिक अगर उठाया है तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो या उस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करो जब तक ना हो जाए, ठीक है। कोई टॉपिक इजी होता है, कोई टॉपिक हार्ड होता है। तो कोई टॉपिक अगर हार्ड है तो वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक अचीवमेंट जैसा फील होगा कि हाँ मैंने ये आज कंप्लीट कर लिया। जितना भी टाइम लगे वो आप कंप्लीट कर लो। और अगर कोई इजी टॉपिक है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना टाइम बचे उसमें आप आराम करो या कुछ गेम खेल लो या कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ लो। तो टॉपिक के हिसाब से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? खुद से खाना बनाना, खुद से खाना पीना, सारे कामों को खुद से करना, उसके बाद पढ़ना लिखना, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो रहा था आपका? जी टाइम मैनेजमेंट तो हो जा रहा था। भैया भी रहते हैं मेरे साथ, तो भैया सुबह खाना बना के जाता था और सुबह मैं खा लेता था, फिर क्लास करता था, ऐसे करके ही चल जाता था। तो ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं क्योंकि भैया भी मेरे साथ था, भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो बस
तो बाकी सारे लोगों का कॉपरेशन रहा, उसके बाद गौरव टॉप किए। ये थी एक गौरव की छोटी सी कहानी, क्योंकि बड़ा हम लिखना नहीं चाहते हैं और बड़ा दिखाना नहीं चाहते हैं। आजकल के लोग भी बड़ा देखना नहीं चाहते हैं। पहले ही गौरव को बोले थे कि जो भी बातें बताइए ऑथेंटिक बताइए। गौरव ने जितनी भी बातें बताई वो ऑथेंटिक बताई है, बल्कि ये अभी तक नहीं बताए हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे। ये रियलिटी बताइए हमारे दर्शकों को। घंटे अब कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे ऐसे करके, और क्लासेस जो होते थे वो अलग होते थे। क्लासेस जैसे 3 घंटे के क्लासेस हो जाते थे, और सेल्फ स्टडी अगर 5 घंटे 4 घंटे हैं तो इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि लोग जो कहते हैं कि 7-8 घंटे पढ़ाई करके आप नहीं कर सकते हैं बेहतर, उन लोगों के लिए भी ये एक लानत है कि गौरव ने ये बता दिया है कि 3 घंटे क्लास, उसके बाद 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी, और बस इतना से ही इन्होंने सारण टॉपर होने का गौरव प्राप्त कर लिया। बाकी गौरव हैं और गौरव प्राप्त किए हैं, इनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। रैना न्यूज़ की पूरी टीम इनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, और जब भी इनको जहां भी कोई भी जरूरत हो हम लोग खड़े रहेंगे। बाकी मेरा नाम पीयूष है, कैमरे का बागडोर आदित्य संभाले हुए हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, गौरव को बधाई जरूर दीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।